नमस्कार, नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नॉर्सेट 2021 वेब सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन इज ग्लाइकोजेनेसिस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन और एंजाइम। दोस्तों हमने ये टर्म लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। ग्लाइकोजेनेसिस का मीनिंग क्या है, देखिए किससे बना हुआ है। इसके अंदर शब्द है एक ग्लाइकोजन, मीन्स ये ग्लाइकोजन के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। पहली चीज, ठीक है, क्वेश्चन पे आएंगे बाद में वापस। ग्लाइकोजन के बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस हमारी बॉडी के अंदर क्यों बनता है? पहली चीज, जब कभी भी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन जो है क्या चीज़ है, ब्लड ग्लूकोज क्या चीज़ है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया है। ग्लूकोज जो है एक तरीके का मोनोसेकेराइड है, ग्लाइकोजन जो है एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या भाई, सिंपल शुगर है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। इसका मतलब एक चीज़ तो आप दिमाग में रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने का प्रोसेस है, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिज्म है। क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया। दूसरी बात कि जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, कैसे चेंज हो गया, किसने चेंज किया इसको? जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ये ज़्यादा लेवल जो है वो पेंक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। पेंक्रियाज जो है हमारी बॉडी के अंदर काम करती है, क्या काम करती है सबको पता है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, एक तीसरा हार्मोन भी है, यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इररिलेवेंट है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है, सीक्रेट करती है, एक इंसुलिन एक ग्लूकेगॉन। दोनों के दोनों हार्मोन्स ही ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करते हैं। मेंटेन से ये समझ नहीं आ रहा कि कौन कम कर रहा है कौन ज़्यादा कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि इंसुलिन क्या करता है और ग्लूकोज क्या करता है। दोस्तों इंसुलिन पे आते हैं, इंसुलिन का ये सबको पता है। देखो यहाँ के कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि इंसुलिन क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है कि ज़्यादा करता है। सबको पता है इंसुलिन डायबिटीज़ के अंदर देते हैं, डायबिटीज़ ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की प्रॉब्लम का डिसऑर्डर है। इसका मतलब इंसुलिन जो है ज़्यादा ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ठीक है ना। अब कोई जादू तो करता नहीं है, कैसे करता है? इंसुलिन ही इसका मतलब क्या भैया, गंगाधर ही शक्तिमान है। इसका मतलब इंसुलिन ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन क्या इंसुलिन अकेला ही काम कर लेता है क्या? नहीं। देखिए मेरे कुछ शब्द प्लीज़ कोई है ना, मतलब ज़्यादा ये ऑफेंसिव ना हो, मेरे कुछ शब्द है ना किसी को ना, हालांकि इतना गलत नहीं बोलता हूँ मैं। इंसुलिन यहाँ पर बॉडी के अंदर काम क्या कर रहा है, इस प्रोसेस के अंदर बिचौलिए का काम कर रहा है, मतलब मीडिएटर का काम कर रहा है। असली काम कौन कर रहा है? लीवर। मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कन्वर्ट करने का काम तो लीवर करता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करता है जी? इंसुलिन की प्रेजेंस में करता है। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज का जब कभी भी बढ़ा हुआ लेवल होगा तो उसमें से जितना एक्सेस है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब बात आती है ग्लाइकोजन का क्या होगा। अब तेरा क्या होगा कालिया, थोड़ा अच्छा नहीं लगा डायलॉग, लेकिन ठीक है चलेगा। ग्लाइकोजन का क्या होगा? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर रहता है? एक तो लीवर के अंदर स्टोर रहता है, दूसरा मसल्स के अंदर स्टोर रहता है। क्या करेंगे इसका स्टोर करके? भाई कभी फास्टिंग में भी रहते हैं, रात को कल आज खाना जल्दी खा लिया था, कल जल्दी लेट खाना मिलेगा, जो हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं। उस समय में जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ये रिएक्शन जो है वो उल्टी लेवल में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उस समय काम कौन करेगा जी? इंसुलिन नहीं, ग्लूकेगॉन काम करेगा। वापस हेल्प कौन करेगा? लीवर ही करेगा। ग्लाइकोजन किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। ग्लाइकोजन का टूटने की प्रोसेस है ये, इसको टूटने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, मॉलिक्यूल था, ये सिंपल में बदल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, टूटने की प्रोसेस, ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस हो गया, रिएक्शन हो गया, कैटाबोलिज्म हो गया। आई होप इस क्वेश्चन के बेसिस पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन क्या चीज़ है, एनाबोलिज्म है। ग्लाइकोजन का बनने का प्रोसेस कब होता है, जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्टोर रहता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर रहता है, स्टोर रहता है लीवर और मसल में स्टोर रहता है। कौन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज, कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन कर देता है। ठीक है, अब जब कभी भी हम फास्टिंग में होते हैं तो ग्लाइकोजन से वापस एनर्जी लेते हैं, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। कौन हेल्प करता है, ग्लूकेगोन, वही इंसुलिन पेंक्रियाज का हार्मोन लीवर की प्रेजेंस में और ग्लूकोज बना देता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं और ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। दोस्तों, मेरे वीडियोज़ के अंदर मैं किसी पे तंज नहीं कस रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आपको क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन इज ग्लाइकोजिनेसिस टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन और एंजाइम इज, और आपको आंसर बता दिया इंसुलिन। कैसे भाई, कैसे? आज आपने रट्टा मार लिया, इसका 3 दिन बाद में भूल जाओगे। ये याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। पेन पेपर साथ में रखिए, पेन और एक अच्छा सा रजिस्टर साथ में डाल लीजिए, लिखते रहिए साथ साथ में कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों, नर्सिंग स्मार्ट को YouTube पर शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ा मकसद है। किसी का तंज है कि नर्सिंग स्मार्ट अगर इतना ही प्रोफेशनल अपग्रेडेशन के लिए मतलब डेडिकेटेड है तो क्यों नहीं वो क्लासेज को अपनी YouTube पर कंप्लीटली लेकर के आता है। दोस्तों, जितने भी, चाहे नर्सिंग के अलावा भी कोई पढ़ा रहा है, कोई भी अपना जो मटेरियल, अपना कंटेंट है यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पे 100% नहीं पढ़ा रहा। और मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए माध्यम से आपको कमिट कर रहा हूँ, कमिटमेंट दे रहा हूँ कि नर्सिंग स्मार्ट 100% वीडियोज लेकर आएगा आपके लिए एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। मीन्स नर्सिंग स्मार्ट ने अपने क्लासेज को 100% यूट्यूब पर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, जो भी लोग नए हैं वीडियो के साथ में वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहीं भी नहीं बोलूंगा कि शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइबर आ गए हैं वो आप पढ़िए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है ना, आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, उस पर एक्ट किया जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोज वहीं पर ही स्ट्रीम्ड मिल जाएं एक साथ में। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन इज हार्मोन कैल्सीटोनिन इज। देखिए, क्वेश्चन आते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये कैल्सीटोनिन का नाम दे दिया। कैल्सीटोनिन हार्मोन है, क्वेश्चन नहीं बता दिया किसका हार्मोन है। आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक है ना, तो क्या थायराइड ग्लैंड, अब क्वेश्चन से सरे परे हट जाते हैं, देखते रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्या थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है वो केवल एक ही हार्मोन रिलीज करती है क्या? नहीं जी, थायराइड हार्मोन के, थायराइड ग्लैंड के और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। बेसिक्स पर आते हैं। थायराइड में 2 तरीके की सेल्स होती हैं एक्चुअल में। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, दूसरी होती हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो 2 हार्मोन्स रिलीज करती हैं, T3 और T4 सिक्रेट करती हैं। पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। पकड़ में आ गया दोस्तों कि कैल्सीटोनिन थायराइड को तो हार्मोन है, लेकिन पैरा फॉलिकुलर सेल्स का हार्मोन है। पैरा फॉलिकुलर हार्मोन्स इस हार्मोन को रिलीज करते हैं और इसी नाम पर इन सेल्स को फिर हम सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, कैल्सीटोनिन वाली सेल्स। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को अभी और आगे तक लेके जाएंगे। T3 T4 क्या काम कर रहे हैं? T3 T4 BMR को मेंटेन करते हैं, BMR को बढ़ाने का काम करते हैं। तो क्या कैल्सीटोनिन इसी से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, एकदम परे है इसका फंक्शन। कैल्सीटोनिन, कैल्सी आ रहा है मतलब कैल्शियम का कोई ना कोई रोल है इसमें। मतलब ये हार्मोन किस पे एक्ट करता है?
कैल्शियम पर एक्ट करता है। और कैल्शियम पर कहाँ एक्ट करता है, ये कोई कंट्रोल्ड कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर, जो कि ब्लड के अंदर एक नॉर्मल लिमिट के अंदर, एक रेंज के अंदर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन आपके लिए डाल दे रहा हूँ, कि होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा कि सीरम कैल्शियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है। यहाँ बताने का मतलब आप होमवर्क नहीं करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप डाल के बताएंगे, इसका मतलब आप वीडियो के साथ में कंसर्न है, आपको समझ में आ रहा है, और आपको मुझे लगेगा, मुझे मैसेज आएगा कि नहीं आप आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के अंदर। सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, कैसे करता है, कैल्सिटोनिन का काम क्या है, जब कभी भी सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो कैल्सिटोनिन जो है वो एक्ट करता है और सीरम कैल्शियम लेवल को कम करता है, मतलब नॉर्मल लेवल पर लेकर के आता है, कम करने वाला वो नॉर्मल को लेकर आता है। कैसे कम करता है दोस्तों, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाने पर कैल्सिटोनिन एक्ट करके कम कैसे करता है, जब कभी भी आपके पास पैसे एक नॉर्मल खर्चों से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप क्या करते हो भाई, बैंक में जाके जमा करा के आते हो। ऐसे ही जब कभी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया, तो कैल्सिटोनिन इस कैल्शियम को जा करके बैंक में जमा करा के आया था, और कैल्शियम का बैंक किसी से छुपा नहीं है, कौन है, बोन है। ठीक है जी, इस तरीके से ये कैल्शियम का लेवल कम कर देता है। अब आप कहोगे कि साहब वापस जरूरत पड़ेगी, तो बेसिक बात है, आपका बैंक है भाई, आप जाके पैसे निकला के लेकर के आ जाइए। तब कौन काम करेगा, क्या तब यही हार्मोन काम करेगा क्या, जब कभी भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, सीरम कैल्शियम का लेवल, तब कैल्सिटोनिन काम नहीं करता, तब पैराथायराइड हार्मोन काम करता है, पैराथायराइड ग्लैंड का। वो क्या करता है, बोन से जाके बोलता है कि साहब उधारी, हमारा जो पैसा आपका जमा है वो वापस दे दीजिए, ठीक है ना। तो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को तोड़ करके कैल्शियम को रिलीज कर देती हैं। तो क्या जब कभी हमारा कैल्शियम कम हो जाता है तो यही एक्शन होता है कि डायरेक्ट, नहीं दोस्तों, ऐसा होने से तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी। जब सीवियर इसकी कमी हो जाती है, इसका लेवल जो कम हो जाता है, तब ऐसा होता है, बोन से जाके मांग के लाना पड़ता है। और बहुत तरीके हैं, किसके पास में, पीटीएच के पास में। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, क्या बता रहा हूँ को। पीटीएच सबसे पहला काम ये नहीं करता कि बैंक से जाके निकला के लेके आ जाएगा, बैंक बहुत दूर है यार, गांव के अंदर ना आप क्या करते हो, आस पड़ोसी से ले लेते हो या घर में ही मैनेज कर लेते हो ना। वैसे ही पीटीएच क्या काम करता है, पीटीएच इंटेस्टाइन को बोलता है भाई जितना कैल्शियम आ रहा है ना सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लो, मतलब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रीनल ट्यूब्यूल्स से कैल्शियम जो है वो बॉडी से बाहर भी जा रहा होता है, उस रीनल ट्यूब्यूल्स को बोल देता है कि भैया इसका रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, रीनल ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दीजिए, तो कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने का काम। इससे भी पार नहीं पड़ती तो बोन्स के पास में जाकर के ओस्टियोक्लास्ट को तोड़ करके वहाँ से कैल्शियम निकाला जाता है और सीरम में ब्लड में इसको रिलीज कराया जाता है। ये है कैल्सिटोनिन और पीटीएच के काम करने का तरीका। दोस्तों मैं जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश के साथ में आपको जो पढ़ाना चाहता हूं, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके तो आप प्लीज़ सभी लोगों के सजेशन जो हैं यहाँ पर वेलकम है। क्वेश्चन पे आते हैं, हार्मोन कैल्सिटोनिन क्या काम करता है। देखिए कैल्शियम पे एक्ट करता है, ये तो हमने समझ लिया यहाँ पर। अब देखो कम किया कि ज़्यादा किया, यहाँ पर देखो जब कभी आपके पास कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर दिया, इसका मतलब लोअर्स द कैल्शियम लेवल। आंसर ए आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 1 मोलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज, ठीक है ना, या कंटेंस। क्वेश्चन पे आ जाएंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है। नाम सुना किसका, ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा है उसकी फॉर्म है। आपसे कोई पूछे कि आपकी बॉडी के अंदर फैट किस फॉर्म में जमा है, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जमा है, ठीक है। अब वो फैट आया कहाँ से, फूड से आया। फूड्स में हम फैट खाते हैं तो उसको हम डाइजेस्ट भी करते हैं, तो वो फिर एब्जॉर्ब होता है। तो फाइनल जो डाइजेशन हो गया उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स जो हैं फैट के वो क्या बनते हैं, जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये 2 फॉर्म्स के अंदर फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ये देखिए दोस्तों है ना, ये बेसिक्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में अगर जिनको पता नहीं है तो उनके सिर के ऊपर से जाते हैं, यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है,
ये आपके ही सिलेबस के पार्ट और बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम 5-6 क्लासेज के बाद में आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मटेरियल है ये। ओके, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में आपकी बॉडी ने फैट को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये अलग अलग नहीं रहते। क्या करते हैं, वापस बॉडी के अंदर फैट बन जाते हैं, और किस फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। अब कैसे बनता है, देखो इसके मोलिक्यूल कितने कितने, फैटी एसिड के कितने मोलिक्यूल्स और ट्राइग्लिसराइड के कितने मोलिक्यूल्स। दोस्तों याद रख लेना, इसी कंटिन्यूटी में याद रखना, फैटी एसिड के 3 मोलिक्यूल, ग्लिसरॉल का 1 मोलिक्यूल, मिलकर के 1 मोलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का बनाते हैं। 3 मोल, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। 3 मोल लेकिन दोनों के नहीं है, 3 मोल किसके, फैटी एसिड के, 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल मिलकर के 1 मोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जमा है। कहाँ पर जमा हो जाता है भाई, एडिपो, कौन से टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 1 मोल ऑफ, इसका 1 मोल ट्राइग्लिसराइड का क्या कंटेन करता है जी, साहब में ग्लिसरॉल भी दे रखा है, फैटी एसिड्स भी दे रखा है, क्या सही है क्या, 1 मोल ग्लिसरॉल, हाँ जी सही है। देखो 1 मोल ग्लिसरॉल, 3 मोल ग्लिसरॉल सही नहीं है, 1 मोल फैटी एसिड सही नहीं है, 2 मोल फैटी एसिड सही नहीं है, 3 मोल आता तो हम उसको करेक्ट कर देते। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंटेन्स 1 मोल ग्लिसरॉल का। क्वेश्चन आया नहीं है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है 1 मोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कंटेन्स 3 मोल फैटी एसिड्स, ठीक है ना, दोनों साथ में, लेकिन एक ही चीज दी है इसने, तो ऐसा मत समझिएगा कि ऑप्शंस गलत हैं। 1 मोल ग्लिसरॉल कंटेन करता है प्लस 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। दोस्तों फीडबैक, इस वीडियो में मैंने इस एपिसोड में बहुत कम क्वेश्चंस रखे हैं। रीजन, फीडबैक सिस्टम एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, ठीक ठाक सा टॉपिक है, और फीडबैक सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज आप समझ गए, इस वीडियो के जरिए से मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाऊंगा आपको केवल। फीडबैक सिस्टम क्या चीज़ है, फीडबैक सिस्टम वही है जो भैया आपका पड़ोसी आपके बारे में आकर के घर वालों को फीडबैक दे देता है, चुगली कर देता है। यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है, एक चुगली होती है पॉजिटिव, एक चुगली होती है नेगेटिव, मतलब आपके अच्छे के लिए, एक आपकी बुराई के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है वो चीज़ें। अगर हम फीडबैक सिस्टम की बात करें तो फीडबैक सिस्टम में कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ इवेंट्स होती हैं, तो इन इवेंट्स के साइकिल को ही हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है, अभी बताता हूँ कि कैसे, क्या एक्चुअल में क्या होता है। कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको हम फीडबैक सिस्टम बोलते हैं, उनके साइकिल को। इसके अंदर क्या है भाई, बॉडी के अंदर कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस को, कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब ये कंट्रोल्ड कंडीशंस क्या चीज़ हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल्ड कंडीशन है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल एक तरीके से कंट्रोल्ड कंडीशन है, बीपी है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, ये हमारी बॉडी की कंट्रोल्ड कंडीशन है। सीरम कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सारे के सारे कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं। कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब ये वो कंडीशंस हैं बॉडी की जिनकी एक रेंज डिसाइड की हुई है, जिनकी एक रेंज जो है वो डिसाइड की हुई है, ठीक है ना। रेंज का मतलब यहाँ पर हमने हार्ट रेट, आपको पता है कि हम हार्ट रेट भाई कौन सी रेंज में हार्ट रेट हमारी 60 से 100 की जो बीट्स पर मिनट जो है वो हमारी हार्ट की रेंज डिसाइड की हुई है। इससे कम में ब्रेडी हो गया, इससे ज़्यादा में टेकीकार्डिया हो गया, रेंज है ये। ऐसे ही ब्लड प्रेशर की रेंज है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, डायस्टोलिक जो 80 मिलीमीटर, इसके आसपास हमारा ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए। ये है कंट्रोल्ड कंडीशन बॉडी की। यानी कि जब कभी भी इंसान बीमार होता है, जब भी कभी हम बीमार पड़ते हैं, तो इन्हीं में से किसी एक या एक से ज्यादा कंट्रोल कंडीशंस में चेंजेज आते हैं, ठीक है। अब इस चेंज को वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में लाने के साइकिल इवेंट्स जो होती हैं, उन्हीं को हम फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। दूसरी चीज ये हो गई। अब आते हैं कि ये फीडबैक सिस्टम के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। फीडबैक सिस्टम के अंदर क्या होता, जो कंडीशन चेंज हो गई उसको मॉनिटर किया जाता है। हम एक अलग स्क्रीन पर चल पड़ते हैं, प्लीज, यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगा। फीडबैक सिस्टम के अंदर चीज़ें क्या होती हैं भाई, हम जो चेंज आ गया उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, उसको इवेलुएट करते हैं,
इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके इवेल्युएशन के बाद में क्या करते हैं भाई, कंडीशन को चेंज किया जाता है। अगर विद इन नॉर्मल रेंज आ गई तो ठीक है, अदरवाइज यही एक्शन रीमॉनिटरिंग, रीइवेल्युएटिंग एंड सो ऑन प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसके फीडबैक सिस्टम में बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। फीडबैक सिस्टम के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, फीडबैक सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक होता है क्या, रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल्ड सेंटर और तीसरा होता है कौन भाई, इफेक्टर। तो ये 3 जो हैं क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, 3 ही हैं फीडबैक सिस्टम्स के। तीनों को हमें समझना जरूरी है कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर से नाम से तो समझ में आ रहा है, रिसीव करने वाला, यानी कि रिसेप्टर जो है वो बॉडी, और ये बॉडी की स्ट्रक्चर है कोई ना कोई, ये तीनों की तीनों कोई ना कोई बॉडी की स्ट्रक्चर या ऑर्गन है या कोई टिश्यू है। तो रिसेप्टर वो बॉडी की स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल्ड कंडीशन में, यानी हार्ट रेट में, बीपी में, बॉडी टेम्परेचर में, सीरम कैल्शियम लेवल में, ये जो कंट्रोल्ड कंडीशन है इनमें चेंज को मॉनिटर करती है, मतलब इनमें चेंज का पता लगाती है। ठीक ना, समझ गए। रिसेप्टर वो बॉडी की स्ट्रक्चर है जो कंट्रोल्ड कंडीशन में चेंज आ गया उसका पता लगाती है। ठीक है, और पता लगा करके इनपुट बना लिया, लेटर लिख लिया जी, और उसको किसको भेज दिया, इनपुट को बना करके कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर एक ही है, कौन है वो, फिक्स है भाई, ब्रेन है। क्लियर है ना। इसका मतलब रिसेप्टर वो बॉडी की स्ट्रक्चर है जो चेंजेस का पता लगाती है, किसमें, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, इनपुट तैयार करके कंट्रोल सेंटर को भेज दिया। ठीक है, अब देखते हैं जी कंट्रोल सेंटर क्या होता है। आते हैं वापस अपने स्क्रीन के साथ, मिटा देंगे कुछ। अब देखते हैं जी कंट्रोल सेंटर एक्चुअल में क्या होता है। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, हमने कंट्रोल सेंटर का नाम किसको दिया, ब्रेन को दिया। ब्रेन फिक्स है हमारी बॉडी के अंदर, कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ये कंट्रोल सेंटर या ब्रेन से एज इक्विवेलेंट टू एज हेड ऑफ आवर फैमिली। ठीक है ना, हमारी घर का, हमारे परिवार का जो हेड होता है उसके इक्विवेलेंट है। मतलब क्या काम कर रहा है जी, इसने जितनी भी कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, सीरम कैल्शियम, सीरम सोडियम, ब्लड ग्लूकोज, इन सब की एक रेंज डिसाइड कर रखी है। मतलब आपको इस हद के अंदर रहना, रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो फिक्स कर रखी है। जिस तरीके से हमारा घर का हेड जो रेंज फिक्स करके रखता है, क्या करके रखता है, बेटा इस समय से इस समय तक घर से बाहर जाना, इस समय तक वापस घर के अंदर आ जाना है, इस समय पढ़ाई करनी, इस समय खाना खाना, इस समय सो जाना, इस रेंज से इधर उधर नहीं होना ज़्यादा। ठीक है ना, वाइड रेंज है। ठीक है, तो वही रेंज यहाँ पर बॉडी का कंट्रोल सेंटर ने डिसाइड कर रखी है हमारे। वो काम कौन कर रहा है, ब्रेन का काम कर रहा है, ब्रेन कर रहा है ये काम। ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, रिसेप्टर से। मैंने आपको बताया, ये इसी सीरीज में आपको याद रखना है, रिसेप्टर, ब्रेन और इफेक्टर। रिसेप्टर ने इनपुट भेजा जो चेंज आ गया कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, किसको, ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन ऐसा तो नहीं है कि भाई घर में बोल दिया बेटा आज आपका बेटा, मम्मी कंप्लेंट करती है आज आपका बेटा जी ना सुबह 8 बजे निकले थे, शाम को अभी रात को 9 बजे घर पे आए हैं। ठीक है ना, बात कर लो, इनसे बिगड़े जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसा है कि मम्मी पापा से गुस्सा भी हो सकती है, पता नहीं सही बोल रही कि नहीं बोल रही, बात को, इस चीज़ को इवेल्युएट करना जरूरी है। तो कंट्रोल सेंटर जो है इसको इवेल्युएट करता है। जो इनपुट मिला इसको, किससे इनपुट मिला, रिसेप्टर से इनपुट मिला, उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट किया, पाया कि नहीं वाकई में सही है, बेटा गायब था घर से पूरे। फिर क्या करता है भाई, अपनी आउटपुट कमांड्स रिलीज करता है, जनरेट करता है। आउटपुट कमांड्स में क्या आती हैं चीज़ें, अब आप बोलोगे सर फैमिली पे पहुंच गए जी आप साइंस से, कोई बात नहीं, आ जाएंगे यहाँ पर। आउटपुट कमांड्स में क्या आता है जी, वार्निंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग। कुछ ज़्यादा ही गलत करके आ गया बच्चा आज बार तो 2 चपाट भी कस दिए। ठीक है ना, इस तरीके की आउटपुट कमांड जनरेट करता है कौन, हेड। तो यही काम ब्रेन करेगा हमारी बॉडी के अंदर। क्या आउटपुट कमांड्स करेगा भाई, कि ये जो चीज़ ज़्यादा हो गई है इसको कम कर दीजिए, इसको ज़्यादा कर दीजिए, इस तरीके कम को ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा को कम कर दीजिए, मतलब नॉर्मल लेवल की तरफ में। ये आउटपुट कमांड्स जो हैं किस फॉर्म में रिलीज होती हैं,
ये देखिए कोई नर्व इम्पल्स हो सकता है, या कोई हार्मोन के लिए बोल सकता है हार्मोन रिलीज कीजिए, या फिर कोई केमिकल सिग्नल हो सकता है। इस फॉर्म में ये आउटपुट कमांड्स रिलीज करता है। और आउटपुट कमांड ने तो कितने आदेश कर दिया, ठीक है ना, राजा जी ने तो आदेश कर दिया, और फिर एक्शन लेने वाला तो और ही बंदा होता है, ठीक है ना, कि उसको जेल की सजा होगी या क्या होगी। तो ये आउटपुट कमांड्स कौन जनरेट करता है भाई, ये काम कर दिया ब्रेन ने। अब जो तीसरा कंपोनेंट आता है वो है किसका, फीडबैक सिस्टम्स का। वो क्या है भाई, इफेक्टर। क्या पढ़े हमने, पहला रिसेप्टर, दूसरा ब्रेन, तीसरा इफेक्टर। इफेक्टर कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी इफेक्टर भी कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर हो सकती है। हमारी बॉडी की कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर जो है इफेक्टर का काम कर सकती है। क्या काम करेगी, क्या अपने आप से करती है क्या, नहीं। किसके इशारे पे काम करती है, ये ब्रेन के इशारे पर। ब्रेन के ने क्या दिया था, आउटपुट कमांड्स जो दी थी उस पर काम करती है। कौन, ये इफेक्टर ऑर्गन्स या इफेक्टर बॉडी स्ट्रक्चर जो है क्या करती हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नाम से समझ आ रहा ना, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और ये इफेक्ट जो है जो प्रोड्यूस होगा वो कंट्रोल्ड कंडीशन में चेंज लेकर के आता है। उस कंट्रोल्ड कंडीशन जो चेंज हो गई है उसको नॉर्मल की साइड में लेकर के आता है, ठीक है। ये है इफेक्टर का काम। हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो है इफेक्टर का काम कर सकता है। दोस्तों हमने ये सब कुछ समझ लिया यहाँ पर। अब हम इस फीडबैक सिस्टम का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। फीडबैक सिस्टम्स जो हैं वो दो तरीके के। हम एक एग्जाम्पल देख लें एक बार के लिए, कि जब कभी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हम फीडबैक सिस्टम का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया में क्या होगा, कौन सेंस करेगा भी इस चीज़ को, सेंस किसने किया, स्किन सेंस कर लेती है। स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग्स है वो सेंस कर लेती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। इन स्किन सेंस मतलब ये इसने किसने का काम किया, रिसेप्टर का काम किया। रिसेप्टर का, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, रिसेप्टर का काम किया। स्किन ने इनपुट जनरेट कर दिया। ये इनपुट किसको जाएगा, कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन को भेज दिया जाता है। ब्रेन ने इसको इवेल्युएट किया और आउटपुट कमांड्स जो हैं वो जनरेट कर दी। ये आउटपुट कमांड्स किसको दे दी जाती है, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन्स ने क्या किया, इफेक्टर ऑर्गन्स यहाँ पर कौन हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन एक ही होगा। कौन होगा, हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल जो है यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन का काम करती है। क्या करती हैं वो, शिवरिंग करती हैं। शिवर करके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। ये हुआ फीडबैक सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि फीडबैक सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के हैं। दो ही प्रकार के हैं, एक होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि कंडीशन को रिवर्स किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर ये स्ट्रेंथन करते हैं जी। जो भी फीडबैक सिस्टम है इसके अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन को रिवर्स किया जाता है। मान लीजिए ब्लड प्रेशर जो है आपकी बॉडी का, पेशेंट का बढ़ गया, तो इसको रिसीव किसने की, इसको परसीव किसने किया, सबसे पहले पता किसने लगाया, ब्लड वेसल्स के अंदर बेरोसेप्टर्स होते हैं। वो सेंस कर जाते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है, पेशेंट का बीपी जो है बढ़ रहा है। यहां से इनपुट, ये क्या हो गया भाई, इफेक्टर का काम रिसेप्टर का काम कर रहा है, ठीक है। इनपुट जनरेट करके किसको भेज दिए जाएंगे, ब्रेन को, जो कि एक तरीके से कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा है। ब्रेन ने देखा हाँ जी भाई क्या बात हो गई, और क्या कर दी, आउटपुट कमांड्स जो हैं वो जनरेट कर दी। किसको मैसेज किया, किसके लिए की, एक तो हार्ट के लिए और एक ब्लड वेसल्स के लिए। हार्ट को बोला भैया रुक जाओ, थोड़े से रुकेगा तो नहीं, खैर धीमे पड़ जाओ, मतलब हार्ट रेट को कम कर दो। ब्लड वेसल्स को बोला कि भाई आप थोड़े से डायलेट हो जाओ जी, ठीक है ना। हार्ट रेट कम हो गई, ब्लड वेसल डायलेट हो गई, बीपी कम आ गया। कैसे हो रहा है, स्टडी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। इसका मतलब इसने बीपी को रिवर्स किया नॉर्मल में लाने के लिए। इसे हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, ये कंट्रोल्ड कंडीशन को स्ट्रेंथन करता है।
अब मैं वापस आऊँ एक बार के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर पे, हमारी बॉडी में मैक्सिमम फीडबैक सिस्टम्स जो हैं वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम्स के अंदर। हमारी बॉडी में मैक्सिमम फीडबैक सिस्टम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल्ड कंडीशन को स्ट्रेंथन करता है, मतलब हाँ बेटा बढ़िया कर रहा है, बेटे को नॉर्थ से 2021 क्लियर करना है, बेटी को क्लियर करना है, तो घर वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हाँ बेटा लगे रहो, लेकिन एक लिमिट में, वो भी ऐसा नहीं कि मतलब पूरे दिन रात ही लगे हो, ठीक है ना, स्ट्रेंथन कर रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। लेबर में नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो है वो इसका एग्जाम्पल है। कैसे है समझाता हूं। यहां पर लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए तो फीटस जो है वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो सर्विक्स तक आ गया फीटस का हेड, सर्विक्स पर फीटस का हेड आ गया, बड़ा पार्ट है, तो सर्विक्स क्या होती है भाई? स्ट्रेच होती है। सर्विक्स स्ट्रेच होती है तो सर्विक्स के अंदर कुछ नर्व एंडिंग्स हैं जो एक तरीके से इसको रिसीव करती हैं, परसीव करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स बोलते हैं उनको। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ब्रेन को शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ब्रेन ने क्या किया? हाइपोथैलेमस को मैसेज किया, आउटपुट कमांड जारी करी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने वो बोला भी ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस करो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाया, ठीक है ना। बनाता खुद है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है कौन? ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा दिया। उल्टा ही काम हो गया जी। क्या काम हो गया? खैर फीडबैक सिस्टम के हिसाब से ही हो रहा है। और शिकायत क्या लेके गए थे? क्या हो गया? इंट्राइड कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए, और ज़्यादा बढ़ गए तो हेड और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी सर्विक्स की, और ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर और शिकायत करते हैं ब्रेन को, ठीक है। ऐसे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। और ये कब तक होता रहता है? जब तक फीटस की डिलीवरी नहीं हो जाती। फिर एक बार फीटस की डिलीवरी, अब देखो आप बोलोगे कि साहब इसको रिवर्स करना, नहीं जी कुछ ज़रूरत नहीं है। फीटस की डिलीवरी हो गई तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि स्ट्रेचिंग है ही नहीं सर्विक्स पर। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने काम करना बंद कर दिया तो ब्रेन के पास में कोई शिकायत ही नहीं आ रही, ऐसा कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, तो ब्रेन ने भी आगे नहीं बोला। वो क्यों बोलेगा भाई? इसको क्या पड़ी है? ब्रेन ने भी नहीं बोला हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसने, हाइपोथैलेमस ने कि भाई और ऑक्सीटोसिन रिलीज कीजिए, तो ये काम वहीं रुक गया। इसका मतलब जब तक टारगेट पूरा नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, स्ट्रेंथनिंग होती रही। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आई थिंक मैंने फीडबैक सिस्टम के बारे में लगभग हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सॉरी क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम। कंपोनेंट तीन थे भी, एक रिसेप्टर था, एक कंट्रोल सेंटर था, मतलब ब्रेन जो होता है, एक इफेक्टर था। अब देख लीजिए कौन नहीं है कौन है। रिसेप्टर है क्या? कंपोनेंट है जी। कंट्रोल सेंटर है क्या? है जी। इफेक्टर है क्या? है जी। मैसेंजर नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है फीडबैक सिस्टम का, तो आंसर हो गया डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया हमने। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल कौन है जी? नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। यस। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, ब्लड ग्लूकोज नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल तो क्या मतलब उनकी कंट्रोल कंडीशन है, जब भी कम हो या ज़्यादा हो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से मेंटेन होंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, और यूट्यूब क्लासेज नर्सिंग स्मार्ट की तरफ से रेगुलरली होंगी, इसी एनर्जी के साथ में होंगी, इसी डेडिकेशन के साथ में होंगी, क्योंकि ये किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने का रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।